राधे राधे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन में सुनी जाने वाली माँ काली की कथा। भक्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, गुप्त नवरात्रों में माँ के 9 रूपों के अलावा 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। भक्तों, 10 महाविद्याओं की पहली अधिष्ठात्री देवी है माँ काली। संसार में जितने भी कष्ट, आसुरियाँ शक्ति और विपत्तियाँ हैं, माँ काली का नाम लेते ही ये सब समाप्त हो जाती है। भक्तों, माँ काली भगवती देवी का श्याम और भयानक रूप है। इनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। माँ काली का विकराल रूप अभय प्रदान करने वाला है। चलिए भक्तों, अब सुनते हैं 10 महाविद्याओं में पहली महाविद्या माँ काली की कथा। भक्तों, एक बार दारुक नाम के एक असुर ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वरदान देने से मना कर दिया। तब उसने ब्रह्मा जी से कहा, फिर आप मुझे ये वरदान दे कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से ही हो। तब ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर दारुक बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि जब मुझे कोई पुरुष नहीं मार सकता, फिर भला कोई स्त्री कैसे मार सकेगी। अब उसने देवताओं, ब्राह्मणों, मनुष्यों सभी को परेशान करना शुरू कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। दारू के आतंक से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपना दुख बताया। तब ब्रह्मा जी बोले कि इस दुष्ट का संहार किसी स्त्री के हाथों ही होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और उन्हें अपनी सारी आप बीती सुना दी। देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी पार्वती की तरफ देखा और माता पार्वती भगवान शंकर को देखकर मुस्कुराने लगी। देवी पार्वती ने अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके तीसरे नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के मस्तक पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके भयानक और विशाल रूप को देखकर सभी देवगण भी भागने लगे, जिसके बाद माँ काली ने दारुक के साथ युद्ध किया और सभी असुरों का संहार किया। इसके बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से सारा संसार जलने लगा। तब सभी देवतागण भगवान शंकर के पास गए और माँ काली को शांत करने की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माँ काली को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब माँ काली शांत नहीं हुई तब भगवान शंकर उनके मार्ग में लेट गए। जब माता के चरण भगवान शंकर पर पड़े तब वे एकदम शांत हो गई। इस तरह माँ काली ने आगे भी भयानक असुरों का संहार कर पृथ्वी की इनसे रक्षा की है। भक्तों, गुप्त नवरात्रों में माँ काली की पूजा अर्चना करने से माँ प्रसन्न होती हैं और शत्रुओं का नाश करती है और साथ ही अकाल मृत्यु का भी भय दूर होता है। जय माँ काली। भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।